नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजस्थान के जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और बीएसटीसी रीट ऑल एग्ज़ाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले लाइक करें चैनल को और क्लास को लाइक करें। दोस्तों हम आपके लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं और दोस्तों आपके लिए चतुर्थ श्रेणी जेल प्रेरी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों हम क्लास को शुरू करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। दोस्तों हम आपके लिए जेल प्रेरी और चतुर्थ श्रेणी के लिए रोज़ एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आते हैं। तो दोस्तों हम क्लास को शुरू करते हैं। रामनिवास गोयनका की हवेली कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ए झुंझुनू, बी सीकर, सी पाली और डी में है चूरू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चूरू। इसका सही आंसर है डी। चूरू में रामनिवास गोयनका की हवेली है जो मंत्रियों की हवेली भी कहते हैं इसे दोस्तों, मंत्रियों की हवेली भी कहते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, बागौर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? ए लालचंद उस्ता ने, बी अमरचंद बड़वा ने, सी कैलाश चंद ने और डी राम नारायण ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 का इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमरचंद बड़वा ने। तो इसका सही आंसर है बी। क्या है दोस्तों? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कहाँ पे हैं ये? उदयपुर में हैं। कहाँ पे हैं? बागौर की हवेली उदयपुर में है और पगड़ियों का संग्रहालय भी कहते हैं दोस्तों इसे, बागौर की हवेली को। और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहाँ पे है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहाँ पे रखी हुई है, या जो उदयपुर को विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, जयपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? ए 1721, बी 1727, सी 1656 और डी में है 1737। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जयपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? 1727 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 1727 में जयपुर नगर की स्थापना हुई थी और 18 नवंबर को हुई थी। और दोस्तों जयपुर के संस्थापक कौन थे? सवाई जय सिंह। कौन थे दोस्तों? सवाई जय सिंह जयपुर के संस्थापक थे। और दोस्तों वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। और नींव किन्होंने रखी थी? पंडित जगन्नाथ ने नींव रखी थी। किसने रखी थी दोस्तों? पंडित जगन्नाथ ने। और सिंधु घाटी सभ्यता जैसा नगर भी बताया गया है इसको, जयपुर को। किसको बताया दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता जैसा नगर जयपुर को। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, सिसोदिया रानी महल कहाँ है? ए जयपुर में, बी पाली में, सी जोधपुर में, डी अजमेर में। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कहाँ पे है सिसोदिया रानी महल? जयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिसोदिया रानी का महल कहाँ पे है? जयपुर में। और किसने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों? सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था दोस्तों? सवाई जय सिंह ने सिसोदिया रानी महल का निर्माण करवाया था और चंद्रकुबरी के लिए बनवाया था। चंद्रकुबरी के लिए बनवाया था। किसके लिए बनवाया था दोस्तों? चंद्रकुबरी के लिए बनवाया था। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, दीपदान के लिए प्रसिद्ध झील हैं? ए जयसंबंध झील, बी पुष्कर झील, सी राजसंबंध झील और डी में है तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कहाँ पे है दोस्तों और कहाँ पे है ये, और इसका सही आंसर क्या है? पुष्कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और ये कहाँ पे है दोस्तों? अजमेर में। कहाँ पे है दोस्तों? अजमेर में पुष्कर झील है दोस्तों। इसे पुष्कर झील राज्य की सबसे प्राचीन पवित्र झील भी है और दोस्तों राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील भी है। मीठे पानी की झील भी कौन सी है दोस्तों? पुष्कर झील। और राज्य की सबसे प्रदूषित झील भी इसे कहते हैं। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ए भरतपुर, बी अजमेर, सी जयपुर, डी पाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का? और दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर। इसका सही आंसर है अजमेर, ए बी। और दोस्तों कहाँ पे हैं ये? अजमेर में तवीजी में है दोस्तों ये। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 अप्रैल 2000 को। 22 अप्रैल 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 22 अप्रैल 2000 को। प्रश्न नंबर 7 है, मावड़ा मंडोली का युद्ध कब हुआ था? ए 1722, बी 1751 और सी में 1763 और डी में 1767। और दोस्तों हल्दी घाटी पे चित्तौड़गढ़ पर
इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? मावड़ा मंडोली का युद्ध कब हुआ था? प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1767 में। इसका सही आंसर है डी, 1767 में मावड़ा मंडोली का युद्ध हुआ था। और किन किन के मध्य हुआ था? माधो सिंह और जवाहर सिंह के, माधो सिंह और जवाहर सिंह के बीच हुआ था, जवाहर सिंह के बीच हुआ था। और दोस्तों इसमें किसकी विजय हुई थी? माधो सिंह की विजय हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है हमारा, राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी? कौन से स्थान से संबंधित दोस्तों ये राजकुमारी मूमल? ए लोद्रवा, बी बिजोलिया, सी सूरतगढ़ और डी में पाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए लोद्रवा से संबंधित थी। कहाँ से संबंधित थी दोस्तों? ये लोद्रवा से। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, भरतपुर शहर की स्थापना की थी? ए भरत सिंह ने, बी सूरजमल ने और डी है सूरत सिंह ने और डी है जगत सिंह ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का? इसका सही आंसर हो जाएगा सूरजमल। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सूरजमल। और दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या था? सूरजमल का अन्य नाम सुजान सिंह। क्या था दोस्तों? सुजान सिंह सूरजमल का दूसरा नाम था। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 है हमारा, देवनारायण जी का जन्म स्थल कहाँ पर है? ए पाली में, बी भीलवाड़ा में, सी झुंझुनू में, डी नागौर में। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भीलवाड़ा में। तो इसका सही आंसर है भीलवाड़ा में, बी भीलवाड़ा आसिंद में। कौन सी जगह है दोस्तों? आसिंद भीलवाड़ा में। और दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? 1243 को। कब हुआ था दोस्तों? 1243 को देवनारायण जी का जन्म हुआ था। इनकी पत्नी कौन थी दोस्तों? पीपल दे इनकी पत्नी थी दोस्तों, पीपल दे। इनकी पत्नी कौन थी? पीपल दे। और कहाँ की थी दोस्तों? ये एमपी की, पीपल दे एमपी की थी। और दोस्तों इनका बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। देवनारायण का बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह इनके बचपन का नाम था। और दोस्तों इनका घोड़ा का क्या नाम था? लीलागर। माता कौन थी दोस्तों इनकी? सेडू खटाणी, देवास एमपी की थी। और पिता सवाई भोज। मंदिर कहाँ पे है दोस्तों इनके पिता का मंदिर? आसिंद भीलवाड़ा में। जो इनके पिता कौन थे? सवाई भोज। दोस्तों आप याद कर लीजिए, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, जेल प्रेरी, रीट और चतुर श्रेणी के लिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर क्या है दोस्तों? आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? ए बारमल, बी भगवंत दास, सी मान सिंह और डी जय सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल था दोस्तों आमेर का? मान सिंह, जो 12 वर्ष की उम्र में अकबर के पास चला गया था और उनकी सेवा की थी। और दोस्तों अकबर की पत्नी जोधाबाई थी, जो मान सिंह की बुआसा थी। और दोस्तों बारमल की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी दोस्तों? बारमल की पुत्री थी। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है हमारा, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ए नागौर में, बी झुंझुनू में, सी सीकर में, डी बीकानेर में। तो प्रश्न नंबर 12 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करो। प्रश्न नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बीकानेर में। तो इसका सही आंसर है डी, बीकानेर। कौन सी जगह है दोस्तों? देशनोक में, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। और दोस्तों वर्ष में 2 बार मेला भरता है। कितनी बार भरता है दोस्तों? वर्ष में 2 बार मेला भरता है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 है हमारा, कौन सा जिला जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है? ए बाड़मेर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी पाली। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। रुणेचा जैसलमेर में। कहाँ पे है दोस्तों? रुणेचा जैसलमेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, रुणेचा जैसलमेर में इनका समाधि स्थल है। और दोस्तों इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? बाड़मेर में। और मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता था। और इनकी बहन सुगनाबाई थी और धर्म बहन कौन थी दोस्तों? डालीबाई। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 है हमारा, दधिमती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? ए बीकानेर, बी उदयपुर, सी राजसमंद और डी में नागौर। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। और दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का नागौर, डी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। कहाँ पे है दोस्तों नागौर? गोठ मंगड़ौद में। कहाँ पे है दोस्तों? गोठ मंगड़ौद में दधी माता मंदिर हैं।
आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, गागरोन का युद्ध कब हुआ था? ए 1516 में, बी 1518 में, सी 1576 में, डी 1557 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का? कहाँ कब हुआ था दोस्तों ये गागरोन का युद्ध? 1518 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और दोस्तों किन किन के मध्य हुआ था? सांगा व खिलजी के मध्य हुआ था। सांगा व खिलजी के मध्य यह युद्ध हुआ था, गागरोन का युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 16 है, नीमू चना किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? नीमू चना आंदोलन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1500 नीमू चना किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए है 1925, बी है 1922, सी है 1912 और डी में है 1927। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1925 में नीमू चना आंदोलन हुआ था। तो इसका सही आंसर है ए, नीमू चना आंदोलन कब हुआ था? 1925 में हुआ था। और दूसरा जलियांवाला हत्याकांड भी कहा गया। और दोस्तों ये किन्होंने कहा था दूसरा जलियांवाला हत्याकांड? महात्मा गांधी ने कहा था। इसे दूसरा जलियांवाला हत्याकांड की उपाधि दी गई थी। इंग इंडिया में कहा था, इंग इंडिया में कहा था दोस्तों ये महात्मा गांधी ने। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? ए 1937, बी 1939, सी 1944, डी 1931। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का? और दोस्तों क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये पहले एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और आपके ये आगे भी आने वाले हैं 2025 में। हाल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर क्या है दोस्तों? 1931 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। और दोस्तों बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कांतिलाल ने की थी। किसने की थी दोस्तों? कांतिलाल ने बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी। कांतिलाल चौतानी ने बूंदी प्रजामंडल स्थापना की थी। चौथानी। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला है? ए कोटा, बी उदयपुर, सी सिरोही और डी डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला कौन सा है दोस्तों? उदयपुर। कौन सा है दोस्तों? उदयपुर, बी। और दोस्तों सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। कोटा संभाग सर्वाधिक नदियों वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 19 है, अरावली की कुल लंबाई कितनी है? ए 692 किलोमीटर, बी में है 693 किलोमीटर, सी में है 792 किलोमीटर, डी में है 689 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 692 किलोमीटर। अरावली की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 692 किलोमीटर। और दोस्तों राजस्थान में कितनी है? इसका सही आंसर है ए। और राजस्थान में कितनी है दोस्तों? 550 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 550 किलोमीटर अरावली की लंबाई है राजस्थान में। और कुल है 692 किलोमीटर। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 20, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बंद को कहा जाता है? किस बांध को कहा जाता है? इसको सही कर लीजिए दोस्तों। किस बांध को कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? ए बीसलपुर बांध, बी मानसरोवर बांध, सी जवाई बांध और डी में है तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाई बांध। और दोस्तों ये जवाई बांध कहाँ पे है? इसका सही आंसर है सी। और जवाई बांध कहाँ पे है दोस्तों? पाली में। कहाँ पे है दोस्तों? पाली में। दोस्तों आपकी क्लास पूरी हुई। आप बताइए कमेंट में कि आपके 20 में से कितने % सही हुए। और चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। थैंक यू।